दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गारंटी को लेकर सियासी पारा हाई है। 2 योजनाओं पर सरकारी विज्ञापन के बाद अब मामले थाने से लेकर एलजी दफ्तर तक पहुंच गया है। वहीं सड़क पर भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इन योजनाओं के खिलाफ दिल्ली के एलजी से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। वहीं यूथ कांग्रेस ने तो बकायदा थाने जाकर इस मामले में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने आज केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं। अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। अपना पर्सनल डेटा, जैसे कि वो आपका फोन नंबर, मोबाइल ओटीपी या आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड किसी को ना दे, ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। और आप ऐसे फ्रॉड से बचे। अखबार में इश्तिहार निकाला, वो इश्तिहार निकाला आतिशी जी सूबे की मुखिया है, उन्हीं के महिला बाल विकास विभाग ने निकाला। और वो नोटिस किसके खिलाफ निकाला? वो निकाला गया आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर बीएनएस की धारा 316, 317 के तहत मुकदमा हो, इसलिए हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ना पंजाब में दिया, लोकसभा से पहले भी यही ड्रामा किया। अब उनको मालूम है केजरीवाल जी को जमीन खिसक चुकी है, लोग उनके भ्रष्टाचार के विरोध में आ चुके हैं, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। तो इस प्रकार का एक जो है फ्रॉड करके भोली भाली महिलाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ ये मामला है क्या। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 2 योजनाओं का ऐलान किया था। पहली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देने का वादा किया गया। वहीं दूसरी योजना संजीवनी योजना है, जिसमें दिल्ली में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। मामला सिर्फ वादा तक रहता तो ठीक था। हुआ यूं कि आम आदमी पार्टी ने इन योजनाओं के लिए बकायदा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर इन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके लिए वोटर आईडी कार्ड भी मांगे जा रहे हैं। दिल्ली में 25 दिसंबर तक महिला सम्मान योजना के लिए 13 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि संजीवनी योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन 1.5 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन असली विवाद शुरू हुआ 25 दिसंबर को अखबारों में दिए सरकारी विज्ञापन के बाद। केजरीवाल की दोनों योजनाओं से जुड़ी दिल्ली सरकार के दोनों विभागों ने अखबार में एक विज्ञापन दिया और लोगों को सचेत किया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। ऐसे में लोग ऐसे धोखों से बचें। फिर क्या था, विज्ञापन के जारी होते ही सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस भी केजरीवाल पर हमलावर हो गई। दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ केजरीवाल को घेरने में जुट गईं। अपनी ही सरकार के विभागों के इस विज्ञापन ने दिल्ली सरकार को भी बैकफुट पर ला दिया और हालात ऐसे हो गए कि खुद दिल्ली के सीएम आतिशी और पूर्व सीएम केजरीवाल को एक साथ जवाब देने के लिए आना पड़ा। मुख्यमंत्री आतिशी ने तो विज्ञापन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात कह डाली। वहीं केजरीवाल ने इस पूरी घटना को आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश तक बता दिया। मैं तो 2-3 दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो
तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अरविंद केजरीवाल का यह भी दावा है कि 1000 रुपए महीने देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और 2500 रुपए देने का वादा चुनाव जीतने के बाद का है। अब इसी को दिल्ली सरकार के विभाग भ्रामक बता रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस धोखा बता रही है। यही नहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि खुद आम आदमी पार्टी के भीतर भी केजरीवाल की इन योजनाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले करीब 10 महीने से हम 1000 रुपये का फॉर्म भर रहे हैं। महिला सम्मान जो योजना बोली थी इन्होंने, लेकिन उस तक अब तक कुछ नहीं हो पाया। काफ़ी महिलाएं दफ्तर में आती है, वो सवाल पूछती भाई साहब 1000 रुपये क्यों नहीं मिले। 1000 तो मिले नहीं, अब आपने 2100 की लाइन में फिर लगा दिया हमने। हमारा सवाल ये था सिर्फ मान लिया केजरीवाल जी से, पहले 1000 रुपये की एक तो किस्त देनी चाहिए थी, उसके बाद 2100 की आपने योजना चालू करनी थी ताकि जनता को विश्वास हो। अब विश्वास नहीं हो रहा जनता को, जनता कह रही है कि गुमराह कर रही है, तो उसका जवाब हमसे नहीं बन रहा कि पब्लिक को कैसे समझाए। केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की महिलाएं हर जगह बोल रही हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2100 रुपए हर महीने हमारे खाते में आएगा। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी ने अपना पिटारा खोल दिया है। वादे पर वादे किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए 3000 रुपए वाला दांव खेला और वादा किया कि चुनाव जीतने पर हर महिला को 3000 रुपए महीने दिए जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वादों का मुकाबला चल ही रहा था कि इसमें बीजेपी के नेता ने कैश के साथ एंट्री मार दी। दिल्ली के पूर्व सांसद और नई दिल्ली विधानसभा सीट से संभावित उम्मीदवार बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर के बाहर भीड़ आज भी लगी और यहाँ आने वाली महिलाओं को 1100 रुपए दिए गए। मतलब केजरीवाल के 1000 देने के वादे की एक भी किश्त किसी के खाते में नहीं पहुंची है। 2500 देंगे ये भी सिर्फ वादा है। कांग्रेस भी 3000 रुपए देगी ये भी सिर्फ वादा है। वहीं प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को 1100 रुपए दे भी दिए। अब इसी को लेकर दिल्ली में सियासी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा पर हमलावर है और उनके गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यही नहीं, एक शख्स ने तो बकायदा बाराखंबा पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी है। वहीं प्रवेश वर्मा का कहना है कि उनका एनजीओ पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा है और महिलाओं की मदद करता रहा है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। ऋषि जी को बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए। आज मैंने एक और अच्छा काम किया, आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, वो यहाँ से विधायक है। आपको मेरे कार्य की सराहना करनी चाहिए, आपको मेरे से सीखना चाहिए। जाहिर है दिल्ली में इस बार सभी दलों का दांव महिलाओं पर ही है और पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव नतीजों के बाद ऐसा होना स्वाभाविक भी है। हालांकि चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है और वोटिंग में अभी वक्त है। ऐसे में पार्टियों के बीच गारंटियों की ये टक्कर कहां तक पहुंचेगी ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी।